मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन की वजह से डायनासोर वापस आ गए होते हैं और उन्होंने वापस आते साथ ही इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी के लोगों का इन डायनासोर्स के बारे में अलग अलग ख्याल था। कुछ लोग ये कहते हैं कि डायनासोर बहुत ही नुकसानकार हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि इनको प्यार से रखें तो ये कोई नुकसान नहीं देंगे। वहीं स्टेट ने एक बायोसिन नामी एक कंपनी को इन डायनासोर्स पे रिसर्च करके इनकी मदद से काम की मेडिसिन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इनको दे रखा था, मगर ये कंपनी ईविल थी। इसके कई काम काले करतूतों से भरे हुए थे। इसके बाद हम क्लेयर और ओवेन को देखते हैं, जो कि अभी जुरासिक पार्क बंद होने के बाद डायनासोर का अलग से ख्याल रखते हैं। ये लोग एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे रहते हैं और इनके साथ एक बच्ची भी रहती है जिसका नाम मैसी होता है। दरअसल ये एक यूनिक बच्ची है, क्लोनिंग के जरिए बनाया गया है, और ये लोग मैसी का यही सच छुपाने के लिए इसे कहते हैं कि तुम घर में रहो, ज्यादा बाहर तक नहीं जाओ। क्लेयर और ओवेन की इसी सख्ती की वजह से वो इन दोनों से हमेशा खफा खफा रहती है। ओवेन ने वहाँ पे एक ब्लू नाम का डायनासोर भी पाल रखा होता है। एक दिन ब्लू और उसके बच्चे का पीछा करते हुए एक इंसान आ जाता है और वो उस जगह को रिवील कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी टिड्डियों का झुंड फसलों पर हमला करता है और वो तकरीबन सभी फसलों को निगल जाता है। तभी वहीं पे इस सब की जांच पड़ताल लेने के लिए एली नाम से एक पेड़ों और फूड की स्पेशलिस्ट आती है, और वो आके देखती है तो उसे एक बहुत अजीब चीज वहां पे नजर आती है। वो देखती है टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया है सिवाय बायोसिन की उगाई हुई फसल से। ये देखने के बाद डॉक्टर एली को रियलाइज हो जाता है कि जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं बायोसिन का कोई ना कोई हाथ जरूर है, और इसी चीज का मशवरा करने के लिए वो अपने दोस्त के पास जाती है, जो कि इस बात को कंफर्म करता है। लेकिन वो बोलता है कि हम ये चीज बगैर किसी सबूत के बायोसिन पर प्रूव नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं डायनासोर ब्लू और मैसी के बीच में थोड़ा इमोशनल कनेक्शन आ रहा होता है, मगर ओवेन ये देख के थोड़ा वियर्ड फील करता है क्योंकि मैसी और वो डायनासोर मॉडिफाइड थे। तभी इस बीच वो शिकारी आता है जो मैसी और ब्लू के बच्चे को ले जाता है। इस बात पे ब्लू ओवेन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, और इसके बाद क्लेयर और ओवेन अपने एक डायनासोर तस्करी की जानकारी देने वाले दोस्त से मिलते हैं। वो उनको बताता है आज की डेट में एक जगह पर सभी यूनिक किस्म के डायनासोर और जीव आने वाले हैं, तुम लोग जाओ वहाँ पर चेक करो, क्या पता वो दोनों तुमको वहाँ पर मिल जाए। एली और उसका दोस्त एक ऐसी जगह पर आए होते हैं जहाँ पर डायनासोर्स को बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट में रखा होता है। तभी उनको वहीं पे मालकोन नामी उनका दोस्त मिलता है जो बायोसेन में एक अच्छे ओहदे पे होता है। वो एली को सब कुछ बायोसेन के बारे में बताता है कि वो कितनी ही ईविल कंपनी है, और वो एली को एक सीक्रेट लेबोरेटरी की एक्सेस भी दे देता है। दूसरी तरफ क्लेयर और ओवेन भी ब्लू के बच्चे और अपनी बच्ची मैसी को ढूंढने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इनके साथ कैल नाम की एक लड़की मिलती है जिससे ये लोग अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। वो बिलावजह किसी झमेले में पढ़ना नहीं चाहती थी और वो इनको इग्नोर करती है, और वहीं ओवेन की नजर भी उस बंदे पे पड़ जाती है जो कि शिकारी था, जिसने मैसी और उस रेप्टाइल के बच्चे को किडनैप किया था। ओवेन उसे धर लेता है और उसे दो चार लगाता भी है। वो ओवेन के पूछने पे बताता है कि मैसी बायोसिन में भेजी गई है। अभी यहाँ पे चारों तरफ फायर्स होने लगते हैं और वहाँ मौजूद जानवर भी बहुत गुस्सा हो चुके होते हैं और वो लोगों को खाने लगते हैं। और यही डायनासोर ओवेन, काइल, क्लेयर के पीछे भी लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके जहाज के जरिए क्लेयर और काइल वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ओवेन इनके बीच में फंस जाता है। ओवेन भी अपनी बाइक को भगाते हुए इनसे बचकर जहाज में टेक ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ बायोसिन में हेनरी मैसी को उसकी असलियत बताता है। वो उसे बताता है कि हैनवुड ने उसे अपने डीएनए से बनाया है, वो भी बिल्कुल अकेले। उसको खुद को एक बीमारी थी, लेकिन उसने वो बीमारी तुम तक ट्रांसफर नहीं होने दी डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद। हेनरी मैसी को उस रेप्टाइल और मैसी पे रिसर्च करने के लिए बोलता है ताकि वो अपने बनाए क्रिएचर्स को इम्प्रूव कर सके, मगर मैसी इनके इरादे जान जाती है और उस रेप्टाइल को आजाद करके खुद भी वहां से भाग जाती है। और यहीं पे ये लोग सायरन बजा देते हैं, और दूसरी तरफ एली और उसका दोस्त जो रेप्टाइल बर्ड्स पे रिसर्च कर रहे थे वो भी उन पे हमला कर देते हैं, मगर ये लोग जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलते हैं और वो लोग
जैसे ही बाहर देखते हैं उनको वहां पे मैसी मिलती है। ब्रैंसन को भी दूसरी तरफ पता लग जाता है कि ओवन वाले भी अंदर की तरफ आ रहे हैं और ये एडीएस सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से एक उड़ता हुआ क्रिएचर आके ओवन वालों के जहाज को क्लेयर तो इमरजेंसी पैराशूट के थ्रू बच जाती है, मगर दूसरी तरफ केला और ओवन लोग भी अपने प्लेन क्रैश होने के बाद सही सलामत खड़े होते हैं। ये लोग एक दूसरे से जुदा हो चुके थे और इन पे एक क्रिएचर बहुत हैवी अटैक भी करता है, मगर ये लोग जैसे तैसे करके अपनी जान वहां से छुड़ा लेते हैं। मालकम बायोसिन में आके इन लोगों से बोलता है, तुम लोगों ने एली वालों की मदद क्यों नहीं की? तो डोरसन मेलकॉन को फायर कर देता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि मेलकॉन ने बायोसिन की जानकारी लीक कर दिया है और दूसरी तरफ ये एली और मैसी वालों की ट्रेन को बीच डेंजरस रास्ते में बंद कर देता है, जहाँ सिर्फ चारों तरफ खतरनाक डायनासोर्स होते हैं। ये लोग जैसे तैसे करके एग्जिट गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां पे इनको पासवर्ड डालना था जो किसी को भी नहीं आता। मगर मेलकॉन का असिस्टेंट उनको ऊपर से देख रहा होता है और वो अपने बॉस की वजह से वो पासवर्ड खोल देता है, जिस वजह से ये वहां से निकलकर उन डायनासोर से बच जाते हैं और ओवन, क्लेयर और कायला से मिल जाते हैं। डोरसन टिड्डियों से तंग आकर, क्योंकि टिड्डियों की वजह से बायोसिन की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, डोरसन उन सारी टिड्डियों को जो कि उसके पास मौजूद थी उन सभी को आग लगा देता है, जिसके बाद एक बहुत ही शानदार सीन देखने को मिलता है। सारी टिड्डियां एक चमकती हुई रोशनी की तरह पूरे आसमान में फैल जाती हैं। अभी ये ओवन और बाकी सभी लोग वहां से निकलने की तरकीबें ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहीं पे सबसे खतरनाक डायनासोर आता है जो इन सबको एक एक करके अपनी झड़प में लेता है, मगर ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक प्लेन बनाते हैं जिसमें ये लोग स्काई डिफेंस सिस्टम को ऑन करके प्लेन के जरिए वहां से निकलने की तैयारी कर लेते हैं और इधर ये लोग सभी पावर सप्लाईज भी कट कर देते हैं और दूसरी तरफ डोरसन भी रफू चक्कर होने का इरादा करता है, मगर पावर सप्लाई ना होने की वजह से वो डायनासोर्स के बीच फंस जाता है और उनका लंच बन जाता है। बुरे इंसान का बुरा नतीजा। ओवन वालों पर भी एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर अटैक करता है, मगर थोड़ी देर के बाद वो डायनासोर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए वहां से 9-11 हो जाते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में एली और उसके दोस्त बॉयसन की असलियत कोर्ट में सबके सामने आ जाती है, जिसकी गवाही एली, मेलकॉन और उनके दोस्त ने दी थी। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए बायोसिन से सारी अथॉरिटीज छीन ली जाती हैं और अभी मूवी एक हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है। ओवन ब्लू को अपना बच्चा देता है और सभी जीव जानवर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।